नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग। आज हम विषय लेकर आए हैं बागेश्वर धाम की, जो बहुत अभी चर्चा में चल रहे हैं। मैं भी शुरू शुरू में देखा, बहुत अच्छा लगा। सोचे भाई साक्षात बालाजी हनुमान जी का कृपा है। मैं भी हनुमान जी की पूजा भक्ति पाठ रखता हूँ, लेकिन जब से मैं बागेश्वर धाम का यूट्यूब पे वीडियो देखा, तब से मेरे मन में बेचैनी सी हो रही है। बेचैनी हो रही है कि इतना कम उम्र का आदमी कैसा जप तप करके वरदान पा गया। 12 बरिस 15 बरिस लोग तपस्या करते थे जंगल में, उनके शरीर पे घास उग जाते थे, तभी उनको कुछ नहीं मिलता था। और ये इतना कम उम्र में, 26 साल की उम्र में, 26-27 साल उम्र होगा उनका, और इतना वो कैसे जान जाते हैं, कैसे बता देते हैं। मैं भी हनुमान जी की भक्ति में रमने लगा, और कभी भी मैं बाहर हूँ, कभी भी मैं जॉब ड्यूटी में जाता हूँ और आता हूँ, तो तभी भी हनुमान जी के मन में स्मरण करता हूँ कि हनुमान जी आज का दिन हमारा अच्छा जाए, अच्छा से जाए और अच्छा से लौट के रूम पर आए। ज़िंदगी का क्या भरोसा है। ऐसे मैं भी हनुमान जी के अपने आँख बंद करके, हमारे गांव में भी हनुमान जी हैं, उनको अपने आँख बंद करके ऐसा मैं अपने अनुभव करता हूँ कि हनुमान जी हैं। हाँ, ऐसे ऐसे मैंने उनका जो आकृति है, मूर्ति है, अपने दिल में लेता हूँ और ध्यान धरता हूँ। तो मैं भी बहुत दिन से मन में सोच रहा था कितना अच्छा है हनुमान जी, कैसे कृपा कर दिए हैं उन पर, वाह बहुत अच्छा है। ऐसा मेरे मन में ऐसे ऐसे फीलिंग्स ये हो रही थी। लेकिन एक दिन मेरे को अनुभव हुआ, मैं ज़्यादा रमने लगा हनुमान जी के, ज़्यादा ध्यान धरने लगा, तो मेरे को अनुभव हुआ कि देखिए अगला जो कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन उन पे हनुमान जी और बालाजी की कृपा नहीं है। उन पे बागेश्वर जो धाम जो है, उन पे हनुमान जी और बालाजी का कृपा नहीं है। अब आप कहेंगे कि तब वो कैसे बता देते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी आपका भूत वर्तमान बता सकता है, भविष्य कोई नहीं बता सकता। अब आप बोलेंगे कि मैं बहुत उनका वीडियो देखा हूँ और वो बोलते हैं कि हाँ फलाना दिन ठीक हो जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा। आदमी आजकल की दुनिया में इतना बिजी है ना कि एक तो कहीं जल्दी जा नहीं पाएगा, और गया भी है तो फिर अगला बोला है हाँ 2024 में हो जाएगा, तो फिर उसका दिमाग हाँ अगला बोला है ठीक है। वर्तमान में वो कोई बता सकता है, हाँ आपके रूम में 5 कमरे हैं, आपके घर के आगे एक नीम का पेड़ है, आपके पॉकेट में सफ़ेद कलर का रुमाल है, ये कोई भी बता सकता है। ये जान लीजिए। आप सोचेंगे कोई भी कैसे बता सकता है। हम लोग के देखिए, एक साधना है, उस साधना का नाम है भूत पिचासनी साधना। मालूम? अब आप लोग सोच रहे हैं हमको कैसे मालूम है। देखिए, अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन बस सुनिए। उस साधना का नाम है भूत पिचासनी साधना। ये भूत पिचासनी साधना भी इतना नॉर्मल नहीं है कि कोई भी आदमी कर लेगा। उसमें गलत भी होगा तो आपके ज़िंदगी पे नुकसान भी कर सकता है। और भूत पिचासनी साधना ऐसा है कि जब वो साधना पूर्ण हो जाती है तो एक पिचासनी आपके बस में हो जाती है, और कोई भी चीज़ आपके कान में कहती है। देखिएगा, एक बात मेरे ध्यान से सुनिए, मैं जो अभी मेन पॉइंट बोल रहा हूँ कि जो भी ये बात बताता है ना कि हाँ आप वर्तमान में, तो भविष्य बताएगा नहीं, वर्तमान में बताता है हाँ, आपने एक गलत काम किया, आपके घर में ये है, वो अभी बताया ना आपको, ठीक है, आपका दुकान यहाँ है, आपका भाई का नाम यहाँ है, आपके बच्चे 3 हैं, बच्चे 3 का ये नाम है। अच्छा है, कहीं भी वो आदमी खड़ा हो तो उसको डायरेक्ट बुला देना नाम रख करके। तो देखिए, वो भूत पिचासनी होती है, वो कान में बोलती है। और कभी भी एक केयर करिएगा, जो आदमी ऐसा बात कर रहा हो, बागेश्वर धाम के हो चाहे कोई भी हो, उसका जो ये गला है ना टेढ़ा होगा, ऐसे होगा नहीं, परमानेंट नहीं होगा, लेकिन केयर करिएगा, उसका माथा ऐसा होगा। ऐसा करने का मतलब सोचिए को कान में वो पिचासनी बोलती है, उसी को बोलते हैं भूत पिचासनी साधना। जो कान में कहे, बस उन्हीं को सुनाई दे, दूसरे को सुनाई न दे, उसी को बोलते हैं भूत पिचासनी साधना। उसी के द्वारा से बागेश्वर धाम जी जो बोलते हैं वो ये सब कर रहे हैं। भविष्य किसी को नहीं बता सकते। भविष्य भी बताने वाला साधना है, लेकिन वो किसी से होगा नहीं, और करने की कोशिश जो करता भी है नुकसान भी हो जाता है, जल्दी किसी को नहीं मिलता है।
तो बागेश्वर धाम जी जो हैं वो भूत पिशाचनी साधना है जो किए हैं, हमको भी मालूम चला। तो देखिएगा वो आप पेपर बुक पे लिखते हैं ना ऐसे, तो देखिए गला ऐसे करते हैं, तो यहाँ से वो भूत पिशाचनी कान में बोलती है, उतना पीछे आदमी खड़ा रहता है, बोल देते हैं फलाना, वो कान में बोलती है कि हाँ फलाना नाम का आदमी पिछला गेट पे खड़ा है, उनको बुलाइए, तो बुलाते हैं। मालूम, ये होता है भूत पिशाचनी साधना। ठीक है, वो हनुमान जी के कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना, वही चीज़ है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसको क्या कहा जाए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी से आदमी को जोड़ रहे हैं, ठीक है, करा रहे हैं, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात अच्छा नहीं, किसी को झूठ बोल करके पैसा कमाना अच्छा नहीं। मालूम, मैं भी बहुत दिन तक रामा हुआ था, मैं बार बार हनुमान जी का स्मरण कर रहा था, हनुमान जी ये क्या है, ये क्या है। 12 वर्ष लोग तपस्या करता है, शरीर पे घास आ जाता है, उनको तो वो तो अगला कुछ कर नहीं पाता, और ये 26 साल का मात्र आदमी कैसे बता देता है कि पीछे प्लांट पे वहाँ पे आदमी एक नाम का खड़ा है, हाथ में दवा का पॉकेट लिया आ जाइए, कैसे कर सकता है। फिर हमको भी अनुभव हुआ कि भूत पिशाचनी साधना उन्होंने किया है, उनके दादा परदादा ने भी ये काम किया था, और ये नया पीढ़ी के है तो इंटरनेट पे डाउनलोड हो गए, आने लगे, प्रचार होने लगे, तो लोग आदमी जान गया। देखिए जादू टोटका ऐसा चीज़ होता है कि वो जाता है तो दूसरों को देता है। हनुमान जी, आप सोचिए हनुमान जी इतना सस्ता है। हनुमान जी अगर आप पे कृपा किए हैं, अब वो उनका अंत टाइम आ गया जिस पे कृपा किया है, तो अपना बेटे को दे देंगे कि तुम अब करना। आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि हनुमान जी इतना सस्ता हो गए हैं क्या हैं? सोचिए हनुमान जी इतना सस्ता हो गए हैं कि किसी को भी अगला दे देगा। हाँ, ये मैं सुना हूँ जो जिसके पास जादू टोना होता है उसका अंत समय आता है तो अपने घर में दूसरे को दे देता है, मैं ऐसा सुना हूँ। लेकिन हनुमान जी तो इतना सस्ता नहीं है। ठीक है, उनके दादा अगर वो कहते हैं कि हमारे दादा और परदादा बहुत पहले से करते थे, हनुमान जी उनके कृपा थी, तो जब वो मर गए तो इनको दे दिए कि तुम अब करना। ये कौन बात हुआ भाई? हनुमान जी इतना सस्ता है कि कोई भी लेके उनको ये करेगा। ये कुछ नहीं है भाई साहब, ये सब अंधकार से आप निकलिए। मैं आप लोग का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये सब एक, अब क्या कहा जाए, हम कहेंगे तो अगला को बुरा लगेगा, लेकिन कोई भी आपका वर्तमान बताएगा, भविष्य नहीं बताएगा। ठीक है, ये आपको बता देगा कि आपके रूम में 6 कमरा है, आपके पॉकेट में एक चिट्ठी है, ये बता देगा आपका 2 लड़का है, ये कोई बता देगा भूत पिशाचनी की वजह से, चाहे और भी साधना है उसकी वजह से। लेकिन बागेश्वर धाम जो जी हैं उनको भूत पिशाचनी के वो साधना किए हैं, वो चीज़ उनके कान में वो बोलती है। देखते हैं जब लिखते हैं ना, आप केयर करिएगा, लिखते हैं तो उनका माथा ऐसा होता है, यहाँ से वो कान में डालती है, वो दूसरों को सुनाई नहीं देगा, वो बस उन्हीं को सुनाई देगा। मालूम। और ये एक चीज़ और आप केयर करिए, हनुमान जी कभी किसी के बारे में गलत बोल सकते हैं। बहुत से औरत जाती हैं, देखे होंगे, बोल देंगे हाँ तुम भी गलत हो, तुमने ये यहाँ पकड़ाई हो, तो ये ऐसा कोई हनुमान जी चाहेंगे किसी का घर बर्बाद हो जाए? सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। हनुमान जी चाहेंगे किसी का घर बर्बाद हो जाए? नहीं चाहेंगे। ये सब कौन करती है? आत्मा, भूत पिशाचनी, ये सब इन लोग का काम है। उन लोग को शर्म नहीं आता है, कुछ भी बोलेंगे। इसीलिए ये मंत्र का साधना का क्या नाम है? भूत पिशाचनी साधना। आप केयर करिए, हनुमान जी ये सब बोलेंगे किसी के स्त्री के बारे में, चाहे किसी के बारे में नहीं बोलेंगे ना। गलत भी स्त्री रहेगी तो उसको बोलेंगे कि तुम ऐसी हो, उसके पति के सामने तुम ऐसी हो। वो तो देखते हैं ना, बागेश्वर धाम की वीडियो में बोलती है तुम अपना ध्यान नहीं देती हो, तुम यहाँ पे पकड़ाई हो, तुम ऐसे की हो। वो सब भी भूत पिशाचनी उनके माथा ऐसे लिखते रहते हैं, तो उनका माथा ऐसे रहता है, वो कान में बोलती रहती है और वो बताते रहते हैं। तो आदमी को ऐसा लगता है अरे यार कैसे जान गए, कैसे जान गए, बहुत बाबा ये। नहीं भाई साहब, हनुमान जी की कृपा उन पर 1% भी नहीं है, लेकिन हनुमान जी को साक्षी रख करके वो काम कर रहे हैं, ताकि उनको गलत काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आदमी को थोड़ा 2 मिनट के लिए खुशी हो जाता है, यार यार हमारे बारे में अगला बता दिया। अरे कल बताओ ना क्या होगा, तब न जाने। उसका भी साधना है कल बताने वाला, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं बताएंगे। वो बोल देंगे हाँ 2024 में जनवरी में आपका ये काम हो जाएगा, आपके पास टाइम है, इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी में उतना टाइम जाएगा था, हाँ चलो हो जाएगा, क्या आप दोबारा बाबा के पास हम जाएँ, बस काम खत्म। तो भाई साहब, इस कलयुग में जितना नॉर्मल पूजा पाठ करिए वही सही है। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़िए, कोई भी धाम हो। देखे है ना, बहुत लोग बाबा लोग अभी लोग जेल में चक्की पीस रहे हैं, भगवान के रूप में उनको पूजा जाता था। एक और बाबा थे, क्या नाम थे? आसाराम बापू। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ बागेश्वर धाम की, मैं बता रहा हूँ। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि उन पे बालाजी पे कृपा नहीं है, वो भूत पिशाचनी है, जो साधना किए हैं वो कान में भरती है। और मैं भी कहता हूँ भूत पिशाचनी वाले आदमी का अंत जब होता है, अभी तो गुलाम बन के कह रहे हैं, वो कर अंत जब होता है बहुत दुखदाई होता है।
और जो अंत समय आता है ना, जो भी बता रहे हैं, किसी कोई भी हो, बागेश्वर धाम हो चाहे और कोई भी हो, बहुत से उनके नकल कर रहे हैं। और एक पंड खोखर बाबा कौन है वो भी सुने हैं। तो ये सब भूत पिशाचनी साधना है। उनका जब अंत टाइम आता है ना, तब भूत पिशाचनी जो होती है वो बोलती है, भाई साहब इतना दिन तो मैं आपका गुलामी किया, अब आप मेरा गुलामी करिएगा। और जब वो मरते हैं तो उसी टाइम में वो आदमी भूत पिशाचनी के ही योनि में चला जाता है। बहुत दुखदाई अंत होता है उन लोगों का, मालूम, तो यही बात है। तो कोई आपका भविष्य नहीं बता सकता। मैं यही कहूँगा, नॉर्मल पूजा करिए, अच्छा से रहिए, विश्वास मत करिए, टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है। मैं भी हनुमान जी का बहुत पूजा करता हूँ, ठीक है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हनुमान जी पे हमको कृपा है, लेकिन हमको विश्वास है कि हनुमान जी जिस तरह माँ अपने बेटे को हर पल ध्यान रखती है, और अपने माँ जब बेटे को सुलाती है और साइड में तकिया लगा देती है कि हमारा बेटा गिरेगा नहीं, हमको भी विश्वास और पूर्ण विश्वास रहता है कि हनुमान जी, हम इतने 7 समुद्र पार भी हैं तो हनुमान जी हम पे नज़र बनाए रखते हैं कि हमारा भक्त वहाँ पे है। मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम होता है, आँख बंद करके हनुमान जी का डायरेक्ट अपने आत्मा को, अपने मन को मंदिर में ले जाता हूँ, मेरा कष्ट दूर हो जाता है। वही नॉर्मल ही पूजा करिए, ज़्यादा साधना करने की भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और वो जो साधना किए हैं ठीक है बता रहे हैं, लेकिन भविष्य नहीं बताएंगे। और एक केयर जरूर करिएगा कि उन जो भी साधना करता होगा उसका माथा ऐसे होगा, क्रॉस होगा। किस लिए होता है? वो कान में जब वो बोलती है तब उनका माथा क्रॉस होता है, वो बोलती है भूत पिशाचनी, ठीक है जी। तो इतना मैं आपको कहने के लिए आया। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं 100% मेरे को अनुभव हुआ तब मैं वीडियो बनाया, क्योंकि मैं भी एक हनुमान जी का भक्त हूँ। और हनुमान जी का जो भक्ति कर रहा है, मैं उसका कैसे शिकायत कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। लेकिन जो सच्चाई है तो मेरे डर किस बात का? जब हनुमान जी ने ये सच्चाई है तो डर किस बात का? ठीक है, बस यही मैं कहना चाहूँगा कि भूत पिशाचनी है उनके पास जो उनके कान में बोलती है। नमस्कार जी, अपना ध्यान रखिए, नमः शिवाय करिए। जय हनुमान जी महाराज, जय बालाजी महाराज।